तो इम्तिहान की घड़ी किसकी धड़कन बढ़ी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के दिल में कौन है, ये एक बड़ा सवाल आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हो गया। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे और इन्हीं नतीजों के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली वालों का दिल किसने जीता। लेकिन देखिए, उससे पहले तमाम चीजों को समझना जरूरी होगा, क्योंकि अब जनता का दिल जीतने के लिए जो जद्दोजहद है वो तमाम दलों में पहले से शुरू हो गई है। चाहे वो आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही घोषणाएं हो, या फिर वो कांग्रेस की ओर से की जा रही घोषणाएं हो, या फिर वो बीजेपी की ओर से जो 3D मॉडल लेकर वो घूम रही है, आम आदमी पार्टी का जो असली चेहरा है उसको दिखाने की बात करती है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, कोशिश एक ही कि दिल्ली वालों का दिल कैसे जीता जाए। लेकिन इस बीच में चर्चा इस बात को लेकर दिलचस्प हो जाती है कि आखिर दिल्ली में हर दल के पास मुद्दे क्या है, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई हर राज्य से, हर चुनाव से अलग नजर आती है। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली में स्थिति बेहद अलग रही है और वहां पर बायलक बीजेपी का जो लक है वो वहां पर चमका, लेकिन यह स्थिति विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आती। कांग्रेस के लिए यहां पर खाता खोलने की कितनी स्थिति बनती नजर आती है, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा और कौन कौन पैनल में रहेगा एक बार परिचय आपसे करवा दे। विक्रम विधूड़ी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, संजीव नासिर आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और शाकिर अली कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, और थोड़ी देर में पॉलिटिकल एक्सपर्ट हर्ष सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले संजीव नासिर जी के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। संजीव नासिर जी, देखिए, अब आप दिल्ली के दंगल को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और उसी के साथ ऐलान आम आदमी पार्टी ने भी कई कर लिए हैं। तो मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहूंगी, भैया, अब बीजेपी वाले केजरीवाल के घर का 3D मॉडल लेकर घूम रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो असली चेहरा है वो तो सामने आ गया, लेकिन कुछ चीजें जो पर्दे में उसका भी पर्दाफाश करेंगे। तो आप बताइए ना, कहीं दिल्ली में बेघर करने की तैयारी तो नहीं है बीजेपी की, और आप बेघर हो गए तो क्या करिएगा, बताइए। संजीव जी, एक बार अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज पहुंच पाएगी। अर्चना जी, जी। दिल्ली के दिल में अरविंद केजरीवाल जी बसते हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से 2015 में, 2020 में अपना मैंडेट दिया था, ठीक वही मैंडेट अब रिपीट होने वाला है जी। और उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी भी और बीजेपी भी, कांग्रेस भी पूरी तरह कोसती थी कि ये फ्री भी दे रही हैं, फ्री रेवड़ियां बांट रहे हैं। आज उन्हीं को फॉलो करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी और कांग्रेस भी मजबूर हो गई है। जी। अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करके दिखाया है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री करके दिखाया है, और स्कूलों पे और हॉस्पिटल्स पे जिस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए, इस देश की आजादी के लगभग 80 साल होने वाले हैं, अब तक किसी भी सरकार ने ना स्कूलों पे काम करके दिखाया था, ना हॉस्पिटल पे स्वास्थ्य मॉडल पे काम करके दिखाया था। वो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। पानी और बिजली में आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से लंबे लंबे कट लगते थे, उनको रोकने का, उनको खत्म करने का और पानी और बिजली सस्ती और फ्री देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। और आज हम उस काम के बूते पे आगे घोषणाएं कर रहे हैं। हम महिला सम्मान योजना लेके आ रहे हैं, हम संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लेकर आ रहे हैं, पुजारी और ग्रंथियों के सम्मान की राशि देने की बात अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां अरविंद केजरीवाल जी को और नेताओं, हमारे नेताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं।